हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस इन आईटी इंडस्ट्री। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इन भाइयों के साथ ही डिस्कशन हुई है पिछली वीडियो में, तो यहाँ कहीं आपको जो है आई बटन का लिंक दिख रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आप वो वीडियो देखना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी थी, पिछले मजेदार वीडियो थी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज तो भाई स्ट्रेस होता क्या है। तो अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो स्ट्रेस का सिंपल मीनिंग है, आप जब किसी काम को बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी काम के बारे में, तो वो क्या है, एक टाइम के बाद स्ट्रेस बन जाता है। तो इस चीज को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो इस चीज पे काफी डीप में डिस्कस करने के लिए फिर से कुलदीप और मनप्रीत जो है मेरे साथ है। तो काफी डीप में जो है डिस्कशन करने वाले। तो इससे पहले जो है अगर आप वीडियो को या फटाफट से एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जो नीचे यहाँ कहीं जो है लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो आप शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है कुलदीप से कि आईटी इंडस्ट्री में कितना स्ट्रेस है और इसके रीजंस क्या है। तो भाई कुलदीप जो है इसके बारे में डीप में बताने वाले हैं। तो भाई कुलदीप, क्या रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के, या फिर कितना स्ट्रेस है इंडस्ट्री में। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर स्ट्रेस ना हो। और रही बात आईटी इंडस्ट्री की, तो मैं अपने 2.5 से 3 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ, आईटी इंडस्ट्री में बिल्कुल स्ट्रेस है। और स्ट्रेस का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो वही हम फैक्टर्स अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो, मेरी तरफ से सबसे पहला फैक्टर अगर कोई है तो आपका वर्क एनवायरनमेंट है। कि एनवायरनमेंट जैसे कि आपके आसपास लोग कैसे हैं, कि आपके कलीग्स कैसे हैं, आपके लीड्स कैसे हैं, आपके मैनेजर कैसे हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, कोऑपरेटिव हैं या नहीं है, आप अच्छा काम करते हैं अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं है। ये सारे फैक्टर्स मिला के एक आपको अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। और अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा 9 से 10 घंटे दिन के आप ऑफिस में गुजारते हो। तो एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तो काम में मन लगता है तो स्ट्रेस नहीं होता। और वही एनवायरनमेंट आपका खराब है तो धीरे धीरे करके वही चीज़ स्ट्रेस बना देती है आपका। तो ये मेरी तरफ से एक पॉइंट था कि वर्क एनवायरनमेंट का। भाई सारे पॉइंट्स पे एग्री करूंगा भाई के। बस इस पे एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। स्ट्रेस ना पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है यार, मुझे जितना लगता है। अभी अब आईटी इंडस्ट्री में जितने भी बंदे आपने देखे होंगे, वो उनमें से आपने 2 टाइप के लोग देखे होंगे। एक बंदा आपने ऐसा देखा होगा, वो अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लेता है कि सिंपल सा काम होगा उसको घंटे लगा देता है। और दूसरा इंसान वही सेम काम को आराम से चिल मार के करेगा, और एट द एंड उसको पता है कि वो काम एफिशिएंटली कर लेगा वो। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसका परसेप्शन, देखने का नज़रिया चीज़ों को, कि वो उन चीज़ों को कैसे देखता है। वो उसी पे उसकी बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को स्ट्रेस में ले रहा है या सिंपल वे में ले रहा है उसको। तो एक मेन फैक्टर है भाई मेरे हिसाब से। भाई मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि देखो, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है तो वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। हम मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो जितनी भी यूएस बेस्ड या फिर यूके बेस्ड कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। तो और वो काम हमें हमारी क्वालिटी की बेस पे नहीं मिला है, हमारी चीप कॉस्ट की वजह से मिला है कि हम उनको काम सस्ते में करके देते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। तो सस्ते में काम अगर इंडियंस को काम करना है सस्ते में, तो कैसे करेंगे। तो ऑफकोर्स ही बात है, वो फ्रेशर्स को हायर करेंगे। तो आप जितने भी देखोगे सर्विस बेस्ड कंपनीज में मोस्टली फ्रेशर्स ही आते हैं, क्योंकि वो सस्ती सैलरी में काम कर लेते हैं। और जब वो फ्रेशर आएगा तो ऑफकोर्स ही बात है, उसको कुछ आता नहीं होगा, पुराना एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको, तो उसको काम दे दिया जाता है कि काम करो करो करो। तो ऑफकोर्स ही बात है, इतना सारा काम वो नहीं कर सकता। तो कुछ इंसान काम कर जाते हैं, कुछ इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं उस चीज़ को। तो ये एक पॉइंट था मेरी तरफ से। भाई बेसिकली मतलब इस चीज को अगर मैं समराइज करूँ तो मेन फैक्टर क्या है कि अपना जो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब लोगों के साथ जो आप टाइम गुजार रहे हो, वो सबसे मेन चीज है कि कैसा एनवायरनमेंट है आपका ऑफिस का। उसके अलावा जो जैसे मनप्रीत ने बोला है कि डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस कैसे लेते हो, कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है। अब कोई ये बोले कि मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। तो मतलब स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है। अभी स्ट्रेस भाई को भी है, वीडियो इसी नहीं एडिट करनी है। स्ट्रेस में वीडियो मेरे को एडिट करनी है, बट मैं आराम से करूंगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर होता है। तो अब मैं जो जानना चाहूंगा कि जो जितने भी स्ट्रेस जो हो रहे हैं इंसान को आजकल, तो इससे मतलब कैसे बचना है, लोग कैसे बच सकते हैं स्ट्रेस से। मतलब आजकल क्या देख रहा हूँ मैं कि न्यूज में या फिर कहीं पे भी
आईटी इंडस्ट्री छोड़ दो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ रहा है और लोग इसको टैकल नहीं कर पा रहे। तो मतलब क्या आप इनको बताना चाहेंगे कैसे टैकल करें इन चीजों से? स्ट्रेस टैकल के लिए मैं अपना पहला पॉइंट ऐड करता हूँ कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि वो स्ट्रेस लेने लायक है या भी नहीं है। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी हो एंड आप उस चीज़ को बहुत बड़ा बना के स्ट्रेस बना के अपने दिमाग में बैठे हुए हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। और इस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप एक इंटरव्यू देने गए एंड आप फेल हो जाते हो, सपोज आपका नहीं हो पाता क्लियर, तो क्या चीज़ स्ट्रेस लेने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई चीज़ नहीं आती थी इसी वजह से नहीं हुआ, तो आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम वही चीज़ लर्न करके जाओ एंड नेक्स्ट टाइम आपका पक्का हो जाएगा। तो वो चीज़ स्ट्रेस लेने लायक नहीं है, वो आपके लिए सीखने लायक है। तो मेरी तरफ से जो पॉइंट था वो मेन था कि आइडेंटिफाई दी स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो कि वो स्ट्रेस लेने लायक है या नहीं है। अगर वो है तो उस पर काम करो, नहीं है तो इग्नोर इट ना। और भाई लोग, मेरा एक पॉइंट ये होगा कि एक जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ वो है फिजिकल एक्टिविटी करो भाई टाइम टू टाइम। अभी जैसे ठीक है तुम्हारी 9 साढ़े 9 घंटे जितने मर्जी की शिफ्ट है, उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके ना फिजिकल एक्टिविटीज करते रहा करो। अपनी बॉडी को चलते फिरते सिचुएशन में रखो और मेडिटेशन सुबह अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो मेडिटेशन के लिए प्रॉपर अपना सुबह टाइम निकालो और फिजिकल एक्टिविटी करते रहा करो, तुम्हारी बॉडी के लिए ही अच्छा है भाई। अच्छा, तो अब मैं एक और थर्ड पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप मल्टीटास्किंग को हद से ज़्यादा अवॉइड करो। ऐसा ना हो कि आपको अगर सपोज 5 काम मिले हैं तो आप 5 में लगे एक एक करके, तो आपका एक भी काम मेरी तरफ से, अगर मेरे अपने नज़रिए से बताऊँ तो एक भी काम नहीं हो पाएगा एंड आपको उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। आप देखते रहोगे एक भी काम नहीं हो रहा, सोच के आप पागल होते जाओगे। तो वो काम अवॉइड करो एंड किसी एक टास्क में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो एंड खत्म करो, देन दूसरा पकड़ो। तो मेरी तरफ से जो पॉइंट था वो अवॉइड मल्टीटास्किंग। और भाई जो मैंने पहला पॉइंट बोला था उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर भाई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, मानो फिजिकल एक्टिविटी में अगर मैं जिमिंग भी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए तुमको अच्छा खाना पीना भी रखना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि रात को भाई देर देर रात तक मोबाइल में देख देख के स्माइल कर रहे हो। ठीक है भाई, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो। ठीक है, अच्छा मतलब 3 टाइम, मैं तो 2 टाइम का खाना खा रहा हूँ वो अलग बात है, 3 टाइम का खाना रखो, बॉडी अच्छी मेंटेन करके रखो भाई, दैट्स इट। तो सही चलता रहेगा तुम्हारा भाई, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। मैं इन दोनों के पॉइंट से एग्री करता हूँ एकदम। और एक जो मैंने अपनी लाइफ में जो अभी फील किया है, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे ऊपर कुछ सीन चल रहा था या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। तो उस कांड में मेरे साथ ये दोनों भी थे, तो ऐसा सीन हुआ था। बट ऐसा सीन हुआ था कि हाँ ये दोनों साथ में थे, तो वो स्ट्रेस जो था ना कम हो गया कि हाँ आपस में हंसी मजाक कर रहे। तो बस ये बोलना चाहूँगा कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ स्ट्रेस जैसा लगता है, तो किसी एक के साथ वो चीज़ शेयर करो। मतलब कोई सपोर्ट जो आपको सपोर्ट करता हो उसके साथ शेयर करो, अपने दोस्त के साथ करो, गर्लफ्रेंड के साथ करो, आपकी नहीं है तो किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ करो, ठीक है, बट करो, अपने भाई के साथ करो, बहन के साथ करो, बट करो। क्योंकि क्या है कि जब आप चीजें शेयर करोगे ना तो वो स्ट्रेस लेवल जो है अपने आप कम होगा। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे कि स्ट्रेस से कैसे टैकल करना है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि हाँ सारे पॉइंट जो है इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, क्योंकि देखो हम भी यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं। अब ये नहीं कह सकता कि सारे पॉइंट मनप्रीत या फिर कुलदीप जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो अपने ऊपर है। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप गाइस ये जितने भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, पॉइंट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी है, चाहते हो कि फिर से डिस्कशन चले ऐसे ही, तो वीडियो को या फटाफट से एक लाइक करना भाई। टारगेट इस बार रखते हैं अपना 150 लाइक का। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल वाला बटन को दबा के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।